हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी ये वीडियो आईब्रोज के ऊपर है कि हम घर में आईब्रो कैसे बना सकते हैं। हम लेडीज़ के साथ ना बहुत बार इस तरह की सिचुएशन होती है कि हम पार्लर नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार अगर घर से निकले और पार्लर गए मीन्स की 1 घंटे की छुट्टी। तो बहुत बार इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि हमें अचानक से सडन कहीं प्रोग्राम बनता है और हमें निकलना पड़ता है। तो उस समय हमारे दिमाग में सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है कि आईब्रो तो बने हुए नहीं है, तो फिर कैसे जाएं। इस तरह से सिचुएशन आती है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ना, इसमें ये छोटा सा एक कॉम्ब के शेप में ही बना हुआ है। इससे मैं अपने आईब्रोज को पहले ऊपर की तरफ इस तरह से झाड़ूंगी। मैं अपनी आईब्रो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बहुत बढ़ी हुई है। ये अगर आप बिगनर हो ना, तो सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप किसी स्केच पेन से या किसी पेंसिल की मदद से, शार्प वाला पेंसिल मत लीजिएगा, ये पेंसिल की मदद से इस तरह से आप शेप दे सकती हैं। ये ना मोबाइल में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हल्का हल्का लाइन आया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप बहुत हल्की सी लाइन दीजिएगा। उसके बाद फिर आप सबसे पहले इस तरह से इसे ऊपर उठाइए और ये जो एक्स्ट्रा आपके बाल है ना, सबसे पहले इनको काट लीजिए। उसके बाद आप ये मिरर लीजिए। अब मैं मोबाइल में देख के रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। इस प्लकर की मदद से मैं अपने उन छोटे छोटे हेयर्स को निकाल रही हूँ जो कि लाइंस के नीचे हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरह का प्लकर जब आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको ध्यान देना है कि स्किन मतलब नहीं पकड़ानी चाहिए। आप चाहे तो मिरर को कहीं पे सपोर्ट दे के रख सकते हैं और उसके बाद जिस तरह से आप पार्लर में बनाते हैं ना, उस तरह से एक हाथ से अपने आईब्रो को ऊपर की तरह खींचे और उसके बाद जाके भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और मैंने एक हाथ में इस तरह से मिरर पकड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इस तरह से धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ। ऐसे तो मुझे 5 मिनट ही लगते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो एक तरफ मोबाइल में भी ध्यान है, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे अपने हेयर्स को निकाल रही हूँ ताकि मेरी स्किन इस चिमटे में ना पकड़े। क्योंकि हमारे आइज़ के ऊपर की जो स्किन होती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसीलिए इस चिमटे को थोड़ा केयरफुली ही यूज़ करिएगा। मुझे तो इस तरह से बनाते बनाते प्रैक्टिस हो चुकी है। आप भी कुछ दिन तक अगर इस तरह से बनाएंगे ना, तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए अपने स्किन में मीन्स कि हाथ में भी, जहाँ पे आपके बाल है या पैर में है, आप इस तरह से चिमटे से निकाल के प्रैक्टिस कर सकती हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर देखिए, ये मैंने आईब्रो का नीचे का एरिया है वो पूरा क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं आईब्रो के ऊपर के एरिया को क्लीन कर रही हूँ, जो कि लगभग मेरा फिनिश हो चुका है। तो थोड़ा बहुत जहाँ भी 1-2 जहाँ बाल रह गए हैं वहाँ भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये भी अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ चुका है, बहुत क्लीन दिख रहा है। आप दोनों आईब्रो को कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया। अब दोनों आईब्रो की बीच के जो एरिया होते हैं ना, वहाँ पर भी छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी मैं अच्छे से रिमूव कर ले रही हूँ। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा तिल है जिसमें भी छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, तो उसे मैं क्लीन कर ली हूँ। अब दूसरे साइड की बारी, तो इस तरह से मैं दूसरे साइड में भी अपने जो आप बाल देख रहे हैं ना, वो लाइनिंग के नीचे की जो बाल थी उसको भी
मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं चिमटे की मदद से उसे भी धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ, ताकि मेरे स्किन को किसी तरह का मीन्स की डैमेज ना हो। तो इसे मैं धीरे धीरे इस तरह से निकाल रही हूँ। बिल्कुल लाइन में आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाइएगा और धीरे धीरे एक एक बाल को बिल्कुल देख के, क्योंकि मिरर आपके हाथ में ही रहेगा, तो बिल्कुल आप उसे देख के एक एक बाल को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, ताकि एकदम लगे कि आपने पार्लर में ही बनाया है। जब तक आप किसी को बताओगे नहीं ना कि मैंने इस तरह से प्लकर से बनाया है, किसी को पता नहीं चलने वाला है। क्योंकि मेरे मामले में तो ऐसा ही होता है, किसी को पता नहीं चलता। जब मैं किसी को बताती हूँ ना, तो वो बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं कि क्या सच में आपने अपने से बनाया है। तो इस तरह से मैं इसे निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा लगभग क्लीन हो चुका है। आईब्रो का जो लास्ट वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर थोड़े ज़्यादा बाल है, तो वहाँ पर भी मैं उसको क्लीन कर ले रही हूँ। थोड़े से बाल रह गए हैं, तो उसे मैं क्लीन कर रही हूँ। अब ये लगभग हो चुका है। अब आईब्रो के ऊपर वाले साइड की बारी है, तो वहाँ भी अभी मैं जाने वाली हूँ। तो आप भी इस तरह से बना सकती हैं। बहुत बार इस तरह का सिचुएशन हमारे साथ आ जाता है कि हम बाहर जाके पार्लर में नहीं बनवा पाते हैं, तो उस समय इमरजेंसी के लिए ये वाली ट्रिक जो है ना बहुत काम आती है। फिर अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप जाके पार्लर में बनवा सकती हैं। तो अब ये ऊपर वाले में मैंने स्टार्ट किया है और ये अभी मैं निकाल दी हूँ। इस तरह से आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे पीछे की तरफ जाइएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने तो धीरे करके मैं आगे की तरफ बढ़ूँगी। तो इससे क्या होता है ना, कहीं भी कोई हेयर छूटता नहीं है, क्योंकि आपने लाइन से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था और बिल्कुल पीछे की तरफ जा रहे हैं। मीन्स कि लास्ट मीन्स के आईब्रो के लास्ट पार्ट तक आप जाएंगे। तो ये कहीं से भी कोई भी एक भी बाल आपका छूटने वाला नहीं है, अगर आप ध्यान दे के बनाएंगे तो। आप देख सकते हैं कि मैं भी इस तरह से बना रही हूँ। ये आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये जो प्लकर है ना, ये मेरी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने ख़रीदा था। मेरी शादी को लगभग 8 साल हो चुके हैं। ये तब से मेरे पास है, क्योंकि ये मेरे पास हमेशा होता है। बहुत बार मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन में रहती हूँ, तो यहाँ पर हमेशा पार्लर जाना मतलब सुविधा हो नहीं पाता है कि पार्लर जा पाऊँ। तब मैंने अपने दोनों आईब्रो के बीच का जो एरिया है ना, वो इस तरफ रह गया था, तो उसे भी मैं अब क्लीन कर ले रही हूँ। आईब्रो को एक परफेक्ट शेप मिल चुके, तो अब ये पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी मतलब नहीं लग रहा है कि मैंने खुद से बनाया है, लग रहा है कि पार्लर जाकर मैंने बनाया है। ये आईब्रो के ऊपर भी कुछ हेयर्स रह गए थे, आप देख सकते हैं दोनों साइड बिल्कुल इक्वल एक जैसा लग रहा है। तो अब ये वाला क्लीन हो चुका है। फोरहेड की बारी, तो उसके लिए हमें चाहिए एक ब्लैक टैप। आप इसकी जगह सेलो टेप ले सकते हैं, पर सेलो टेप इतना अच्छा काम नहीं करता है जितना ब्लैक टेप करता है, क्योंकि इसमें ना मतलब ये जो ग्लू होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मैं प्रेस करके लगा रही हूँ और अपोजिट साइड की तरफ आप इस तरह से खींचकर उसे निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पर इसे खींच कर निकाला था ना, वो एरिया बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो अब इसे दोबारा यूज़ नहीं करना है। आप ब्लैक टेप से दूसरा इस तरह का फिर से थोड़ा सा काट कर ले लीजिए और अपने आईब्रो से जस्ट थोड़ा ऊपर रख के इसे फिर से अपोजिट साइड में खींचेगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मतलब एक पूरा फिनिशिंग देता है अच्छा, क्योंकि कहीं कहीं पे जो थोड़े बहुत हेयर रह गए होंगे ना, इसे भी ये अच्छे से निकाल देता है। तो फॉरहेड में जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि ज़्यादा बाल है, वहाँ पर इस तरह से खींच कर निकालते जाइए और आप देखेंगे ना कि ये बिल्कुल भी मतलब कि क्लीन होते जाता है। और आप देख सकते हैं मेरा फोरहेड अब बिल्कुल क्लीन लग रहा है। तो मैंने दूसरी साइड भी वही वाला प्रोसेस अप्लाई किया है। मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काटते गई और इस तरह से अपने फोरहेड को पूरा क्लीन कर रही हूँ। तो इस ट्रिक को आप भी अपनाइए और ये इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय।